नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 23 जनवरी की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में अशांति फैलाने की कथित साजिश रचने के आरोप में सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ये कार्रवाई पन्नू के सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो के बाद हुई है, जिसमें उसने दावा किया था कि उसने अपने स्लीपर सेल के जरिए दिल्ली के रोहिणी और डाबरी इलाकों में खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगाए हैं। दावोस में कार्नी के भाषण से नाराज हुए ट्रंप, कनाडा से वापस लिया आमंत्रण। दावोस में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने अपने भाषण में अमेरिका पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि अमेरिका का प्रभुत्व खात्मे की तरफ है। अब लगता है कि ट्रंप इसे लेकर कार्नी से नाराज हो गए हैं और उन्होंने कनाडा के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का आमंत्रण वापस ले लिया है। भोजशाला में बसंत पंचमी की खास तैयारी, एसपी ने दी जानकारी। भोजशाला में बसंत पंचमी उत्सव मनाया जा रहा है। धार एसपी मयंक अवस्थी ने कहा, इस आयोजन को लेकर व्यापक व्यवस्था की गई है। पुलिस बल को यहां तैनात किया गया है। इसमें हमारे पास आरएएफ और सीआरपीएफ भी तैनात है। एक एक गली हमारी निगरानी में है और शहर के संवेदनशील क्षेत्र को ड्रोन और सीसीटीवी से देखा जा रहा है। भोज उत्सव समिति के संरक्षक अशोक जैन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अखंड पूजा होने की मोहर लगा दी है। इस आयोजन को लेकर व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। इसमें जिला धार के अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय से बल पूरे प्रदेश के बल को नियोजित किया गया है और इसमें हमारे पास रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ की भी कंपनीज डिप्लॉयड हैं इसमें। और संपूर्ण शहर को 7 सेक्टर्स जोन्स में डिवाइड करके वहाँ पे एसपी रैंक के ऑफिसर्स उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक एक गली हमारी मॉनिटरिंग में है और इसके अलावा जो भोजशाला का परिसर क्षेत्र है इसको 6 सेक्टर्स में डिवाइड करके इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा शोभा यात्रा रूट और जो भी हमारे शहर के संवेदनशील क्षेत्र हैं इनको ड्रोन और सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। हिंदू समाज का आह्वान था कि अखंड पूजा होगी और अखंड पूजा होने का जो मोहर लगी, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि हिंदू समाज सूर्योदय से सूर्य तक पूजा अर्चना करेगा, उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। इसलिए जनता में खुशी है और इस प्रकार से अखंड पूजा चलेगी। प्रयागराज में बसंत पंचमी को लेकर रात 12 बजे से पहुंच रहे श्रद्धालु। प्रयागराज डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा, आज बसंत पंचमी का मुख्य स्नान है। रात 12 बजे से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सभी घाटों पर स्नान सुचारू रूप से चल रहा है। जल पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। उनके साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ भी तैनात है। किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए सिविल डिफेंस के वॉलंटियर भी तैनात है। अभी थोड़ा सा कोहरा है। कोहरा छटने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। आज बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है और रात के 12 बजे से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में घाटों पर आना शुरू कर दिए हैं। 2 बजे के बाद से संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और अभी लगभग 5 बजे है, लेकिन आप देख रहे हैं श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करके वापस भी जा रहे हैं। हमारे सारे घाटों पर स्नान सुचारू रूप से चल रहा है। जल पुलिस बड़ी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रही है। उनके साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की भी टीमें तैनात हैं और किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए हमारे कर्मचारी, बहुत सारे वॉलंटियर्स जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, एनसीसी एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सारे अधिकारी कर्मचारी तत्परता से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा कोहरा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही कोहरा छटेगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो हम लोग अलर्ट मोड पे हैं। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, असुविधा न हो, ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं और श्रद्धालुओं से लगातार रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो घाटों पर स्नान करके और ज्यादा समय वहाँ पे न बिताएं। बाकी आने वाले श्रद्धालुओं को भी मौका दें और व्यवस्थित तरीके से स्नान कराने में सहयोग करें। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली में आप नेताओं पर लगाए गए झूठे आरोप। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी द्वारा जारी किए गए समन का पालन न करने के 2 मामलों में बरी कर दिया है।
आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली के चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाए। चुनाव से पहले सभी नेताओं को गिरफ्तार करके 2-2 साल तक जेल में डाला गया और अब जब चुनाव खत्म हो गए तो ईडी के पास कोर्ट में बताने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, दिल्ली के चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाए। चुनाव से पहले सब नेताओं को गिरफ्तार करके 2-2 साल तक जेल में डाला गया और अब जब चुनाव खत्म हो गए तो ईडी के पास कोर्ट में बताने के लिए कुछ नहीं है। अलग अलग मामलों में ईडी सिर्फ समय मांग रही है। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार भी किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था, उस मामले में भी ईडी बार बार जो है कोर्ट के अंदर समय मांग रही है। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।